हर टूर्नामेंट मैच में कई सारे प्लेयर्स होते हैं, पर प्लेयर्स जीतें या ना जीतें, ऑर्गेनाइजर जरूर जीतता है, क्योंकि टूर्नामेंट की अच्छी खासी कमीशन उसी को जाती है, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट क्यों ना खेला जाए। तो आज हम यही टूर्नामेंट ऐप बनाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ एक टूर्नामेंट ऐप बनाना नहीं सिखा रहे, बल्कि आपकी एक साइड इनकम सोर्स बनाना सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, जिसे मैंने खुद तैयार किया है, और इस प्रॉम्प्ट की मदद से आप अपना खुद का टूर्नामेंट ऐप बना सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, जिसे आप बदलकर अपने टूर्नामेंट ऐप का नाम आसानी से लिख सकते हो। और जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट को स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको डेटाबेस से जुड़ा कोड मिलेगा, जिसे आप अपने फायरबेस डेटाबेस के कोड से रिप्लेस कर सकते हो। इतना करने के बाद यह प्रॉम्प्ट पूरी तरह से रेडी हो जाता है और आप इसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि फायरबेस का डेटाबेस कोड कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको फायरबेस कंसोल पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब आप फायरबेस की वेबसाइट पर आ जाते हो, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए और गेट स्टार्टेड इन कंसोल पर क्लिक कीजिए। फिर एक नया पेज ओपन होगा, वहां गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप अपना प्रोजेक्ट नेम डालिए, जैसे मैं यहाँ एस के टूर्नामेंट डाल रहा हूँ। फिर नीचे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए और आई ज्वाइन वाले ऑप्शन को ऑफ करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जेमिनाई को भी ऑफ रखिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। फिर इनेबल गूगल वाले ऑप्शन को भी ऑफ करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाए, तो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने फायरबेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कीजिए और ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और दोनों टॉगल को ऑन करके सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब बिल्ड सेक्शन में जाकर रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक कीजिए और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करके स्टार्ट इन टेस्ट मोड को सिलेक्ट कीजिए और इनेबल पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका डेटाबेस बन गया है, लेकिन उसका कोड देखने के लिए आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। वहां प्रोजेक्ट ओवरव्यू के पास सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाइए। फिर एक बार नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां आपको कोड का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और वेब ऐप वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। अब यहां अपने ऐप का नाम डालिए, जैसे मैं टूर्नामेंट ऐप डाल रहा हूं, और रजिस्टर ऐप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपका डेटाबेस कोड दिखाई देगा। यहाँ कॉन्स्ट से लेकर आखिरी ब्रैकेट तक पूरा कोड कॉपी कीजिए। अब अपने प्रॉम्प्ट वाले एरिया में जाइए और वहां जो डेटाबेस कोड है, उसे अपने इस फायरबेस डेटाबेस कोड से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे मैंने किया। अब हमारा डेटाबेस कोड सही से ऐड हो चुका है और यह प्रॉम्प्ट गूगल एआई को देकर ऐप बनवाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो। तो अब हमने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और अब हम गूगल जेमिनाई पर आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले जेमिनाई 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर वापस जाकर अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद ये पूरा कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक मैसेज में एक ही एरिया का कोड जनरेट करेगा। जैसे पहले यूजर एरिया का कोड, फिर हम कंटिन्यू लिखेंगे तो यह एडमिन एरिया का कोड जनरेट करेगा। अब देखिए, हमारा कोड जनरेट हो गया है। अगर आपका पूरा कोड एक बार में जनरेट नहीं हुआ है, तो आप कंटिन्यू लिखिए। तब तक लिखते रहिए जब तक तीनों एरिया का कोड जनरेट न हो जाए। अब हम इस पूरे कोड को डाउनलोड कर लेते हैं और इस कोड को अपने क्विक एडिट में ओपन करके प्ले करते हैं। यहाँ देखिए, यूजर एरिया कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब एडमिन एरिया को देखते हैं। यहाँ देखिए, एडमिन एरिया भी सही से काम कर रहा है। और अब स्टाफ एरिया को देखते हैं। यहाँ देखिए, स्टाफ एरिया भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हमारे पास यूजर एरिया, एडमिन एरिया और स्टाफ एरिया तीनों का पूरा कोड मिल चुका है और अब हम इसे होप वेब पर होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोड काम नहीं कर रहा है, तो एक बार डेटाबेस के कोड को ध्यान से चेक कर लीजिए कि वह सही से लगा हुआ है या नहीं। अगर डेटाबेस का कोड गलत है, तो उसे अपने सही फायरबेस डेटाबेस कोड से रिप्लेस कर दीजिए। अब चलिए होप वेब को ओपन करते हैं। तो देखिए, हमने होप वेब ओपन कर लिया है। अब अगर आप नए हो, तो मैं बता देता हूं कि हमने सारे टूल्स के लिंक अपने टेलीग्राम पर दे रखे हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट में दिया हुआ है। तो अब होप वेब ओपन हो चुका है। यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपने ऐप का नाम डालकर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको आपका प्रोजेक्ट फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ जो index.html फाइल है, उसे डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ, उसी तरह आपको भी करना है। इसके बाद अब हम अपनी सारी फाइल्स अपलोड करेंगे, यूजर एरिया, एडमिन एरिया और स्टाफ एरिया की फाइल्स। इसके लिए ऊपर अपलोड आइकन पर क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका लोकल फाइल मैनेजर ओपन होगा
वहां से आप अपनी सारी फाइल्स सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। यूजर एरिया को ऐप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर ऑरेंज बटन पर क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पहले अपने ऐप का आइकन सिलेक्ट कीजिए, कर लीजिए, फिर अपने ऐप का नाम टाइप कीजिए और प्रोजेक्ट नेम टाइप कर दीजिए। यह स्टेप काफी आसान है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप खुद कर लोगे। इसके बाद नीचे इंडेक्स HTML को यूजर HTML से चेंज कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर नीचे एक और इमेज सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी जरूरी ऑप्शन है उन्हें ऑन कर दीजिए। इसके बाद नीचे ब्लू टिक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका यूजर एरिया वाला ऐप बनना शुरू हो जाएगा। अगर अब आपको एडमिन एरिया का ऐप बनाना है तो वापस बैक जाइए, फिर से ऑरेंज बटन पर क्लिक कीजिए और कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस ऐप के नाम में एडमिन लिख दीजिए और प्रोजेक्ट नेम में भी एडमिन टाइप कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल करके यूजर HTML की जगह एडमिन HTML लिख दीजिए और फिर ब्लू टिक पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका एडमिन ऐप भी बन चुका है। इसी तरह आप स्टाफ एरिया के लिए भी यही स्टेप फॉलो करके स्टाफ ऐप बना सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने बिना कोडिंग किए अपना खुद का टूर्नामेंट ऐप बना लिया, तो आप भी अपना खुद का टूर्नामेंट ऐप बना सकते हो। और अगर आपको अभी जो टूर्नामेंट ऐप मैंने बनाकर दिखाया है उसका डायरेक्ट सोर्स कोड चाहिए, तो इसके लिए हमारे वीडियो पर एक छोटा सा टारगेट है। जैसे ही वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा सोर्स कोड पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है और आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, मैं चलता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में।